2010 से 2020 के बीच 10 साल, 33 से ज्यादा वेरीफाइड विक्टिम्स और 47 देश। एक सरकारी अफसर कैसे एक हैवान में बदल गया और दोनों पति पत्नियों को सुनाई गई मौत की सजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम और मैं अनुराग भारद्वाज। साल था 2020 का, जब इंटरपोल को डार्क वेब पर सर्कुलेट होती कुछ वीडियोस के ट्रेसेस भारत में मिलते हैं। जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो ट्रेसेस पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के बांदा और चित्रकूट में। दोस्तों, 10 साल, 47 देश, 33 वेरीफाइड विक्टिम, 2 लाख से ज्यादा वीडियोस और फोटोज, विक्टिम 3 साल से 16 साल के बीच के माइनर बच्चे। यही था इस दंपति का घिनौना बिजनेस। राम भवन, जो कि सरकारी सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश में जेई थे, 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई केस फाइल करती है एक्यूज्ड राम भवन पर और कुछ अननोन लोगों पर ऑन एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन यूजिंग चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ओवर इंटरनेट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया इनमें से कुछ बच्चे तो सिर्फ 3 साल की उम्र के थे। ये पता चलता है कि कई विक्टिम्स को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा और कुछ में स्क्विंट आई जैसे सीरियस फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हुए। और जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उन बच्चों को मिला उससे तो शायद ताउम्र ही वे जूझते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू सीबीआई, एक्यूज्ड 2010 से 2020 के बीच बांदा और चित्रकूट के एरिया में एक्टिव रहे थे। राम भवन बच्चों को फंसाने के लिए अलग अलग चीजें यूज करता था, जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम्स, पैसे, गिफ्ट्स वगैरह। राम भवन, जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था, और उसकी पत्नी जो कि एक हाउसवाइफ थी, फिर वे दोनों विक्टिम्स को चित्रकूट अपने रेंटेड घर पर लेकर जाते और वहां उनका शोषण किया करते थे। उसी शोषण को वे फिल्म किया करते थे और फिर डार्क वेब पर बेचते थे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 10 फरवरी 2021 को सीबीआई ने एक्यूज्ड राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और 26 मई 2023 को कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम किए। फैसला देते वक्त कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। 20 फरवरी 2026 को जज पीके मिश्रा ने यह फैसला दिया और कहा कि यह क्राइम इतना एक्सेप्शनल और हीनस नेचर का है कि रिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। सो जस्टिस के लिए आखिरी ऑप्शन सिर्फ डेथ पेनल्टी बचता है और सभी विक्टिम्स को 10 लाख पर पर्सन के हिसाब से कंपनसेशन स्टेट के फंड से देने की बात भी कोर्ट ने फैसले में कही। दोस्तों, इस क्राइम को देखे और विक्टिम्स का ख्याल करे तो एक बार को तो डेथ पेनल्टी भी बहुत ही छोटी मालूम होती है। पर दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। सीबीआई अपनी प्रेस रिलीज में कहती है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जैसे केसेस में अपनी कमिटमेंट पर दृढ़ है और इन ऑफेंसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है। मगर बड़े ही ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों पति पत्नी 2010 से लेकर 2020 तक पूरे 10 साल सक्रिय रहे और भारतीय इंटेलिजेंस को, यूपी पुलिस को, साइबर सेल्स को किसी को भनक तक नहीं लगी। हो सकता है ये वाकई किसी की नजरों में ना आए हो, मगर हो ये भी तो सकता है कि इनकी ओर पड़ती नजरें फेर ली गई हो। दोस्तों, शायद ये कानूनी रूप से सबसे कठोर और सबसे न्यायोचित सजा है, मगर अगर 10 साल तक ये नेटवर्क चल रहा था तो हम सिर्फ सजा पर ताली बजाकर आराम से बैठ नहीं सकते हैं। हमें पूछना होगा, आखिर कमी कहां रहती है, हमारा देश लैग कहां कर रहा है। कोई भी फांसी की सजा, कंपनसेशन, जुर्माना उन बच्चों को उनका बचपन शायद वापस नहीं दे सकता है। जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया उसको भुलाया जा ही नहीं सकता है। ये केस आज आदमी की क्रुएलिटी को दिखाता है, मगर साथ साथ हमारे सिस्टम की अपंगता को भी दिखाता है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज आप सभी पर बराबर है। हमारे साथ बने रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं अनुराग, आप देख रहे थे एक्सपर्ट टाइम्स।